नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। हर तरफ से बुरी और नेगेटिव खबरें निकल कर आ रही है। अभी अभी आपने सुना रोहित सरदाना की मौत हो गई कोरोना की वजह से। हार्ट अटैक को भी कारण बताया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का भी निधन हो गया। लेकिन इसी बीच में एक राहत भरी खबर आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोरोना संक्रमण को मात दी है और 88 वर्ष की उम्र में वो कोरोना संक्रमण को मात देकर रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी उम्र में 88 साल की उम्र में उन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोरोना का वैक्सीन लिया था और उन्होंने दोनों ही डोजेस लिए हुए थे, जिसके बाद वो कोरोना ग्रसित होने के बाद भी कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव होने से पहले काफी सुर्खियों में आए, क्योंकि उन्होंने सुझाव के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। यानी कि 45 साल के बाद के लोगों को तो वैक्सीन देने का प्रावधान शुरू हो ही गया था, लेकिन उससे कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। इस बात का सुझाव उन्होंने दिया था और कई सारी बातें उस पत्र में कही थी। लेकिन उसके बाद वे तुरंत ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था। अभी अभी खबर निकल कर आई है कि मनमोहन सिंह ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। उनकी इच्छा शक्ति, उनका इम्यून सिस्टम और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो पावर है वो उनके काम आई है और वे कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं। आप समझिए कि इन दिनों वैक्सीनेट होना कितना ज़रूरी है, वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति 88 साल की उम्र में कोरोना को मात दे सकता है केवल वैक्सीन के दम पर, तो ये वैक्सीन हमारे और आपके सबके लिए, पूरे देश के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब लोग अब वैक्सीन की महत्ता को समझने लगे हैं, तब सरकार के पास हमें देने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आनन फानन में आकर यह अनाउंस तो कर दिया गया कि 1 मई के दिन से 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट बुक कराने जाएंगे तो कोई भी वैक्सीन आपको नहीं दिखाई देगी जो 44 से 18 साल के लोगों को मिलने जा रही है। और सभी स्टेट्स में यही हाल है। बिहार का तो हाल बहुत ही बुरा है। सरकार ने बिना किसी तैयारी के बस ये अनाउंस कर दिया, जिसके बाद लोग काफ़ी हताश भी हो रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है। क्या 1 तारीख से वैक्सीन अवेलेबल होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी खोल दिया गया और रजिस्ट्रेशन इसके लिए शुरू हो गया। लगभग सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ताकि वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनको वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो ये है कि अनाउंसमेंट के बाद भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति वैक्सीन ले और वैक्सीन के दोनों डोजेज़ लेने के बाद भी रिसर्च ये कहती है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, हालात बहुत ख़राब भी हो जाते हैं, तो कम से कम मरीज़ की जान नहीं जाती है। जैसा कि आपने देखा, ये जीता जागता उदाहरण है जो मनमोहन सिंह के हवाले से आया है। वो कोविड पॉजिटिव हुए, काफ़ी वृद्ध हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 88 साल की उम्र में वो कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल रहे हैं। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने बहुत ही कम समय में कोरोना संक्रमण को मात दी है, जो बेहद ही खुशी की खबर है कि कम से कम इस नेगेटिव माहौल के बीच में कुछ ना कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर काम करे और देश के जितने भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए। 18 से 44 साल के लोगों की जो बात हो रही है, ये जो उम्र है वो काम करने वाला उम्र है और इस समय इस उम्र के जो लोग होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, कामकाज करते हैं, घरों से बाहर जाते हैं। तो ज़रूरत है कि इन्हें ज़रूर से ज़रूर वैक्सीन लगनी चाहिए। इस आयु वर्ग के लोगों को तो सरकार को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हर किसी को वैक्सीनेट किया जा सके और कोरोना के संक्रमण से इसी तरह से बचाया जा सके। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।